अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। वो कमरे में तन्हा थी। उसने बेड पर बैठे बैठे ही नजर उठाकर कमरे का जायजा लिया। काफी कुशादा कमरा था। जहाँ वो बैठी थी उसके बाएं तरफ दरवाजे के साथ ही एक बड़ा सोफा पड़ा था। सामने की दीवार पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग अवेजा थी, जिसमें आबशार के बहते पानी के साथ नजर आने वाली हरियाली और साथ ही एक पत्थर पर बैठी हसीनो जमील मुस्कुराती दोशीज़ा निगाहों को खैराह कर रही थी। लाइट पिंक कलर के पर्दे कमरे में सुकून और ठंडक का एहसास दिला रहे थे। उसने नजरों का जाविया बदला तो बाएं तरफ खुलने वाला ग्लास डोर वाज़ेह दिखाई दिया। उसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम उभरा। कभी उसे बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी कि उसका कमरा बड़ा हो या ना हो, मगर उसे मुल्हिका टेरेस जरूर होना चाहिए। इस हुस्ने इत्तेफाक पर मुस्कुराते हुए उसने सर को हल्का सा झटका दिया तो नजर अचानक बेड के बाईं तरफ मौजूद ड्रेसिंग टेबल के आईना पर जा रुकी। अनारी कलर के दीदा जेब शरारे में भारी ज्वेलरी और स्मोकी मेकअप के साथ वो इस कदर दिलरुबा और जाजिबे नजर दिखाई दे रही थी कि निगाह ने पलटने से इनकार कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी शहद रंग आंखें हैरत से अपने सजे संवरे रूप पर जमकर रह गई थी। ये मैं हूँ? वो दंग से खुद को देखने लगी। अभी अपने इसी सहरज़दा और मोह लेने वाले रूप पर वो ढंग से इतराई भी न थी कि अचानक जहन में उभरने वाली सोच से घबराकर उसने आईने से निगाह चुरा ली। फिर जल्दी से बेड से उतरकर जमीन पर खड़ी हो गई और खुद को हकीकत की दुनिया से रोशनास कराया। कहीं ये मेरा सजना संवरना मेरी तौहीन का सबब ना बन जाए। ऐसा ना हो कि उन्हें मेरा यूं बैठकर इंतजार करना बुरा लगे। वो कश्मकश में थी। यकीनन उन्हें ये सब बहुत बुरा लगेगा। मैं मुंह धोकर कपड़े बदल लेती हूँ। खुद को बावर कराती वो फौरन चेंज करने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी। वो कोई 18-20 साल के सपनों की दुनिया में रहने वाली दोशीज़ा नहीं थी, बल्कि 36 साल की एक कंवारी लड़की थी और उसका शौहर 40 साल का आदमी नुमा लड़का था। वैसे तो दोनों की ये पहली शादी थी, मगर इसको ये लगता था कि इस उम्र में उसे जेब नहीं देता यूं तैयार होकर बैठकर शौहर का इंतजार करना। इस रात के फसों में जकड़कर मोहब्बत के सपने बुनना कम से कम उसे जेब नहीं देता। और क्या मालूम कि जिस शख्स से उसकी शादी हुई है उसके सीने में दिल ही ना हो। सिर्फ जरूरत के तहत उसने नबीला को अपनाया हो। इसी सोच के जेरे असर आकर उसने अपना वो कातिल रूप बर्बाद कर डाला था। वो कमरे में आया तो नबीला धुले मुंह के साथ बेड के कोने पर टिक कर बैठी थी। उसने एक नजर उसे देखा। आप शायद थक गई हैं, सुकून से सो जाएं। एक जुमला कहकर वो फ्रेश होने के लिए चला गया। वो यूं ही बैठी रही। 10-15 मिनट बाद वो कमरे में वापस आया। एक नजर आईने में खुद को देखा, हाथों से अपने बालों को सेट किया और फिर कमरे से बाहर चला गया। वो कन अखियों से उसकी सारी कार्रवाई मुलाहिजा कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वो पानी की बोतल और गिलास हाथ में लिए वापस आया। साइड टेबल पर दोनों चीजें रखी और बेड की दूसरी करवट के बल लेट गया। वो हैरानी से उसे देखने लगी। तभी वो अचानक उसकी तरफ मुड़ा। वो गड़बड़ा गई। शब्बा खैर, मुस्कुरा कर कहा और फिर करवट बदल ली। नबीला का दिल कट गया। आंख में नमी आ गई। बेशक वो उसे सराहता नहीं, उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक ना करता, मगर इस दर्जे बेरुखी और बेइतनाई नबीला के दिल को जख्मी कर गई। वो एक हकीकत पसंद लड़की थी, मगर इस रात के हवाले से उसके दिल में भी कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश तभी थी कि उसका हमसफर, उसका साथी उसे बेइंतहा चाहे, बेहद मोहब्बत करे। मगर अपने शरीके सफर का ये सर्द अंदाज उसे अफसुर्दा कर गया था। वो अंदर ही अंदर कुड़ कर रह गई थी। अपने आंसुओं को पीने की नाकाम कोशिश करती वो बेदम से बेड के ऊपर गिर सी गई थी। डोर बेल की आवाज पर उसकी आंख खुली। वो सरत से उठा और टेबल क्लॉक पर वक्त देखा। ओह, 11 बज गए। वो स्लीपर पाँव में पहनता खड़ा हुआ और साथ एक नजर बेड पर डाली। नबीला की जगह खाली थी। वो बालों को सेट करता दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसी दौरान फिर से बैल की आवाज सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम शाहवेज भाई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, नबीला के भाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। साथ ही नबीला की भाभी भी खड़ी थी। वालेकुम सलाम, अंदर आइए। उसने रास्ता दिया। लगता है डिस्टर्ब कर दिया, सो रहे थे शायद आप। हमने नींद खराब कर दी आपकी। नबीला के भाई उससे बगल गिर होते हुए खुशदिली से बोले तो वो झिम सा गया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप लोग बैठे, मैं बस अभी फ्रेश होकर आता हूँ। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर वो कमरे में वापस आया तो नबीला को ड्रेसिंग टेबल के सामने मौजूद पाया। नम बालों के साथ सी ग्रीन सूट पहने, बहुत लाइट ज्वेलरी सजाए वो लिपस्टिक लगाने में मसरूफ नजर आई। शायद अभी बात लेकर बाहर आई थी।
उसके तरोताजा शगुफ्ता चेहरे को देखते हुए वो एक लम्हे को जैसे सब कुछ भूल गया था। नबीला उसकी खुद जमी नजरों को आईने में देखा तो कंफ्यूज होकर सलाम छाड़ दिया। वो यकदम होश में आया। आपके घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं, आप जाकर उनसे मिलिए, मैं जरा तैयार होकर आता हूँ। जी जी। उसने एक तनकीदी नजर खुद पर डाली और मुतमईन होकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। एक मिनट प्लीज। शाहवेज की पुकार सुनकर वो ठटक कर रुकी और रुख फेर कर देखा। वो साइड टेबल की दराज से कुछ निकाल रहा था। ये आपका गिफ्ट, रात में दे नहीं सका आपको। वो हाथ में खूबसूरत सा गिफ्ट लिए उसके करीब आया। नबीला ने चुपचाप वो बॉक्स उससे ले लिया और तजस्सुस के बिना पर फौरन खोल के देखा। खूबसूरत डायमंड रिंग थी। थैंक्स, बहुत अच्छी है ये। उसने नजर उठाकर उसका शुक्रिया अदा किया। अभी वो कुछ और भी कहती मगर शाहवेज मुस्कुराकर वापस मुड़ गया और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा। नबीला ने अपने सर को हल्की सी चपत लगाई। मैं भी ना, रिंग देने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पहनाएंगे भी खुद। गिफ्ट दे दिया काफी है, वरना भाभी के सवालों का क्या जवाब देती जब वो मुंह दिखाई की बाबत पूछती। शुक्र है मौसूफ को इतना तो मालूम है। उसने खुद ही वो रिंग पहनी और बाहर की तरफ चल पड़ी। सलाम दुआ के बाद उसकी भाभी ने पहला सवाल मुंह दिखाई के बारे में ही किया। उसने चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वाओ, डायमंड रिंग है, बहुत खूबसूरत है, तुम बहुत लकी हो। भाभी ने उसे प्यार से गले लगाया। शुक्रिया भाभी, और आप लोग इतना सारा सामान क्यों ले आए हैं? उसने टेबल पर रखे शॉपर्स की तरफ इशारा किया। अरे नाश्ता लाए हैं, तुम्हारे मेके से आया है इतना कुछ। शाहवेज को पता तो चलना चाहिए ना, आखिर कितने दिल वाले लोगों से रिश्ता जुड़ा है उनका। भाभी ने फर्जी कॉलर खड़े करते हुए कहा। उसी वक्त शाहवेज भी नक्सत से तैयार होकर आ गया। माशाल्लाह, तुम दोनों की जोड़ी ही बहुत प्यारी है। रात हॉल में मौजूद सब लोग तारीफ कर रहे थे। अलीना भाभी ने दोनों को साथ बैठे देखा तो कहे बिना रह ना सकी। अब टेबल भी सेट कर दो यार, क्या नाश्ते में बातों से पेट भरेंगे? नबीला के भाई फरहान ने अपनी बीवी से कहा तो वो फौरन खड़ी हो गई। जी बिल्कुल, मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ, तब तक रानिया फराज भी आ जाएंगी। उन्होंने नबीला की बहन और बहनोई का तस्करा करते हुए शॉपर्स उठाए और किचन में चली गई, जबकि नबीला अपने भाई के बच्चों से बातें करने लगी क्योंकि अलीना भाभी ने उसे किचन में आने से साफ मना कर दिया था। और फिर रानिया के आने पर दोनों ने मिलकर सलीके से नाश्ता लगाया और बेहद खुशगवार माहौल में नाश्ता किया गया। नबीला जब 10 साल की थी तो उसके वालिदैन का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था। उस वक्त फरहान की उम्र 20 साल थी और उसकी शादी हो चुकी थी। रानिया फरहान से 2 साल छोटी थी। पेरेंट्स के इंतकाल के बाद फरहान ने दोनों बहनों का बेहद ख्याल रखा था और साल भर बाद ही रानिया की शादी भी कर दी गई थी। तब नबीला बिल्कुल तन्हा हो गई थी। अलीना ने उसे अपनी बहन की तरह समझा और उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की। इसलिए नबीला की अपनी भाभी से बहुत ज्यादा बनती थी। उसके बड़े होते ही उसकी शादी के लिए बहुत जल्दी कोशिशें की गई, मगर किस्मत में शायद तारीख का सितारा रोशन था। भाभी, आप क्यों मेरा तमाशा बनाने पर मुस्सिर हैं? वो झिंझला गई थी। नबीला, तुम्हारे जहन में ये बेकार बातें आती कहाँ से हैं? उन्होंने भी चिढ़कर कहा। ये बेकार बातें नहीं हैं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। वो जिद पर अड़ी हुई थी। आज उसका वलीमा था और वो पॉलर से तैयार होने के हक में न थी, जबकि भाभी उसे मुसलसल फोर्स कर रही थी। तुम पॉलर जा रही हो या नहीं? अलीना भाभी को भी गुस्सा आ गया। नहीं, खटाक से जवाब दिया। ठीक है, मैं फरहान से जाकर कहती हूँ। वो तिल मिलाकर पलटी। बारात वाले दिन मेरे लाख मना करने पर भी आपने अपनी मर्जी चलाई थी। मैंने सादगी से निकाह करने का कहा था, मगर आपने बैंक्वेट बुक करवाया, शादी कार्ड तकसीम किए, रिश्तेदारों को बुलाया और ऊपर से इतना हैवी मेकअप और ज्वेलरी, अच्छा खासा तमाशा लगवा दिया था मेरा और रानिया आपी ने मिलकर। आपने मेरा। अब वलीमे पर भी आपकी यही फरमाइश है। आप समझ क्यों नहीं रही? वो इस तरह भी कैफियत में थी। उसका कहना था कि शाहवेज की कोई फैमिली तो है नहीं और ना ही शाहवेज ने अपने गेस्ट बुलाए हैं, फिर वो पार्लर से क्यों तैयार हो? वो खुद ही हल्का सा मेकअप कर लेगी। मगर अलीना भाभी भी मान कर ना दी और नबीला को हथियार डालने ही पड़े। शाहवेज की पैदाइश पर उसकी माँ की डेथ हो गई थी। शाहवेज के वालिद ने शाहवेज की वजह से दूसरी शादी की थी ताकि उसकी परवरिश बेहतरीन हो सके। उन्होंने जिस औरत को बीवी का दर्जा दिया था उसकी पहले से एक बेटी थी 8 साल की। उसकी परवरिश की जिम्मेदारी शाहवेज के वालिद ने अपने जिम्मा ले ली थी। शाहवेज जब 15 साल का हुआ था तब उसके अब्बू वफात पा गए थे।
सौतेली माँ वैसे तो शाहवेज से बुरा सलूक नहीं करती थी, मगर कभी उसे अपना नहीं समझा था, इसलिए वो बेहद हसास हो गया था। उसकी सौतेली बहन कभी कभी अच्छे मूड में उसे बात कर लिया करती थी। जब वो 18 साल का हुआ तो उसकी सौतेली बहन की शादी हो गई। वो अमेरिका चली गई थी। वो बिल्कुल तन्हा हो गया, मगर अपने बाप से किए गए वादे को निभाता रहा था और बहन और माँ को दिल से इज्जत दी। उसकी बहन हर साल अपनी माँ से मिलने पाकिस्तान आती थी, मगर जब वो दुनिया में ना रही तो उसने भी शाहवेज से फोन तक ही राब्ता रखा और अपने बच्चों में मगन हो गई। यहाँ तक के शाहवेज के बुलाने पर भी शादी में ना आई, फोन पर ही मुबारकबाद दे दी। नबीला के बहनोई फराज और शाहवेज एक ही फर्म में जॉब करते थे। फराज के लाख समझाने पर ही शाहवेज शादी के लिए तैयार हुआ था, वरना वो तन्हाई का इतना आदी हो गया था कि उसे किसी की जरूरत ही महसूस ना होती थी। अब चंद दोस्तों और पड़ोसियों के सिवा था ही कौन, इसलिए उसने 25-30 लोगों के लिए वलीमा की रस्म और अरेंजमेंट एक होटल में डिनर देकर पूरा किया। ये आप क्या कह रही हैं? वो चाय का पानी चूल्हे पर रख रही थी जब अपने पीछे शाहवेज की आवाज सुनकर उछल पड़ी। चाय बना रही थी, उसने घबरा कर कहा। आप रहने दे, बस मैं आ ही रहा था किचन में, आप हटे, मैं बनाता हूँ, शाहवेज ने करीब आकर कहा और चीनी पत्ती का डब्बा कैबिनेट से निकाला। मैं काफी अच्छी चाय बना लेती हूँ, उसने मिनमिना कर कहा। उसे लगा शायद शाहवेज उसे बहुत लड़की समझ रहा है। शाहवेज उसकी बात पर मुबहम सा मुस्कुराया। बेशक बनाती होंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी आपकी शादी को 2 दिन ही हुए हैं। आपका यूं किचन संभालना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माना कि मेरे घर में कोई खातून नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पर बोझ डाला जाए। अगर आपकी भाभी या बहन को मालूम हुआ कि आपने शादी के दूसरे दिन ही किचन संभाला तो मुझे एक जालिम इंसान समझेंगी और ना जाने मेरे बारे में कैसी कैसी राय कायम करेंगी। चाय को पकने के लिए रखने के बाद उसने फ्रिज से अंडे निकाले और फिर उन्हें फ्राई करते हुए मजे से बोलता गया। उसके इस बेसाख्ता अंदाज पर नबीला मुस्कुराने लगी और शाहवेज को अपने दिल में दिए जाने वाले स्टोरी मैन के खिताब को वापस लेने का सोचने लगी। शाहवेज की आवाज उसे सोचों के भंवर से वापस खींच लाई। वैसे काम का कोई मसला नहीं है, आज से एक मेड भी आ जाएगी, आप बेफिक्र रहें, वो किचन और घर के सब काम कर देगी और आप इस हवाले से परेशान ना हो। फ्राई अंडे प्लेट में निकालने के बाद उसने ब्रेड को भी प्लेट में सजा दिया और टेबल पर सजा दिया। फ्रिज से जैम बटर वो पहले ही निकाल चुका था। मुझे सब काम आते हैं, कुकिंग, डस्टिंग वगैरह, उसने शाहवेज को जताना लाजमी समझा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मुख्तसर सा जवाब दिया। आपको मेड रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके भी सारे काम कर दिया करूंगी। मुझे कपड़े भी बहुत अच्छे प्रेस करना आते हैं, आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। नबीला को लगा कि उसे अपनी तमाम खूबियां शाहवेज को बता देनी चाहिए। उसने सोचा कि मोहब्बत ना सही, अपनी इन तमाम खूबियों के जरिए शाहवेज को अपना आदी बना लेगी, ताकि शाहवेज कभी भी उसे छोड़ने का फैसला ना करे। इस तरह वो हमेशा उस घर में रह सकेगी और इसके भाई भाभी उसे अपने घर में बसता देखकर खुश रहेंगे। इसलिए हिम्मत करके उसने कह दिया। शाहवेज जो चाय मग में निकाल रहा था, उसकी बात सुनकर एकदम रुका और फिर सॉस पैन वापस चूल्हे पर रखकर उसकी जानिब मुड़ा। पहली बात तो ये है कि मेड मैंने आपके लिए रखी है। दूसरी बात ये कि मैं अपने सारे काम खुद कर लेता हूँ। रही खाने की बात, तो होटल्स में भी अच्छा खाना मिलता है और थोड़ी बहुत कुकिंग मुझे भी आती है, इसलिए कभी कोई मसला नहीं हुआ। अलबत्ता डस्टिंग के लिए अपनी मसरूफियात की वजह से मैं रोज टाइम नहीं निकाल पाता और इसी काम के लिए मैंने मेड रखनी भी चाही थी, लेकिन तन्हा मर्द के घर में काम करने के लिए कोई भी राजी ना हुआ। लेकिन अब आप आ गई हैं तो ये मसला भी हल हो गया। उसने बड़ी संजीदगी से वजाहत की, मगर वो जस बस होती बोली, अगर मगर छोड़िए और नाश्ता करें। शाहवेज ने उसे टोक दिया और गंभीर लहजे में कहा तो वो उसकी आवाज के भारीपन पर सहम के चुप हो गई। आज नबीला ने अपने घर में दावत रखी थी। अपने भाई भाभी और बहन बहनोई को डिनर पर बुलाया था। उसके भाई अपने बच्चों बीवी के साथ आ चुके थे, मगर बहन आने से माजरत कर रही थी। उसकी सास की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो लोग नहीं आ सके थे। नबीला, खाना तो बहुत लजीज है, मजा आ गया, उसके भाई ने खाने से इंसाफ करते हुए मुस्कुरा कर कहा। वाकई इसमें तो कोई शक नहीं, भाभी ने भी दाद देती नजरों से नबीला को देखा। अलबत्ता शाहवेज ने मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया।
खाने के बर्तन समेट कर नबीला चाय बनाने के लिए किचन में आई तो भाभी भी चली आई। भाभी आप बैठे, मैं बस अभी आती हूँ, नबीला ने बर्नर ऑन करते हुए कहा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, अलीना भाभी ने कुछ सोचते हुए मध्यम लहजे में कहा। नबीला ने गौर से उनके संजीदा चेहरे को देखा। भाभी क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। एक बात है तो सही, उन्होंने मुबहम अंदाज से कहा तो नबीला हैरत से उन्हें देखने लगी। नबीला मुझे एक बात सच सच बताना, क्या तुम खुश हो? और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। नबीला ने गड़बड़ाकर नजरें चुरा ली। हाँ भाभी, बहुत खुश हूँ मैं। आपने ऐसे क्यों पूछा? वो रुख फेर कर दोबारा से अपने काम में लग गई। मुझसे नजरें मिलाकर बात करो, उन्होंने गुस्से से कहा और उसके बाद उसे पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। वो हवास बाख्ता सी हो गई। क्या हो गया है भाभी आपको? आप बिला वजह शक कर रही हैं, उसने खुद पर काबू करते हुए लापरवाही से कहा। नबीला उनकी पुकार में तंबी थी। नबीला ने जैसे हारते हुए उन्हें देखा। बोलो मेरी जान, क्या बात है, मुझे बताओ, उन्होंने उसे पुचकारा। आपको ऐसा क्यों लगा भाभी कि मैं? मध्यम आवाज में लब काटती हुई वो नबीला जाने पर मुझसे नजर आई कि उसने अपने रवैये से सब कुछ अच्छा ही जाहिर किया था। शाहवेज के रवैये को देखकर मुझे ऐसा लगा वो तुमसे लिए दिए अंदाज में बात करता है और फिर तुम्हारी झिझक भी अभी तक वैसे ही बरकरार है। अब तो शादी को काफी दिन हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने अपना तजुर्बा पेश किया। नबीला की आंखें डबडबाने लगी। वो सिसक कर भाभी के गले लग गई। देखो, जो भी बात है बताओ, घबराओ नहीं, उन्होंने उसका सर सहलाते हुए कहा। भाभी, उन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि मुझे तो यूं लगता है उनके सीने में दिल ही नहीं है। वो मुझे एक अजनबी की तरह ट्रीट करते हैं। उसने दिल का बोझ हल्का करना शुरू कर दिया। भाभी, शादी के शुरू में ही मुझे उनके रवैये से अंदाजा हो गया था कि इस रिश्ते को निभाने के लिए मुझे अपना आप, अपनी इज्जत नफ्स खत्म करना होगी, क्योंकि उनके अंदाज से मुझ पर हर बात वाज़ेह हो चुकी थी कि उन्हें मुझसे मोहब्बत तो है ही नहीं। ये शादी उन्होंने सिर्फ जरूरत के तहत की है और इस जरूरत के रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाने के लिए मुझे हर मुमकिन कोशिश करना होगी। मगर वो चुप हुई। मगर क्या? उन्हें बेचैनी हुई। मुझे अब ये लगता है कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। वो रूहान सी हो गई। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? इन्हें बेइंतहा हैरत थी। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने मेड रख ली। मैं कोई काम अपनी मर्जी से करना चाहूँ तो कहते हैं मेड किस लिए है, कहीं और आउटिंग पर नहीं लेकर जाते, बिला जरूरत कोई बात नहीं करते, तो मैं इससे क्या नतीजा अख्ज़ करूँ? वो तलखी से बोली। वो अगर नजरअंदाज कर रहा है तो तुम ही झुक जाती, आगे बढ़कर अपना एहसास दिलाती, या तुम भी? उन्होंने उसे सरजनिश की। एक दो बार कोशिश की थी मैंने, उसने मिनमिनाते हुए कहा। तुम कहो तो मैं बात करूं उनसे? नहीं अलीना भाभी, प्लीज, बिल्कुल नहीं। आप ना उनसे कोई बात करेंगी और ना ही भाई को कुछ बताएंगी। नबीला ने इल्तिजा की थी और एक आस से उन्हें देखा। उसके अंदाज पर लब भींच गए। ठीक है, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मगर ऐसा कब तक चलेगा पता नहीं, बस आप दुआ कीजिए। वो मायूस नजर आई। यूं तो ना करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, उम्मीद अच्छी रखो, उन्होंने फौरन उसे आस दिलाई। अच्छा जाओ, शाबाश, मुंह हाथ धोकर आओ, अभी कोई चाय का पूछता हुआ आ गया तो बहुत बुरा हाल होगा। जाओ शाबाश, फ्रेश होकर आओ, उन्होंने उसका कंधा थपथपा कर तसल्ली दी। उठो नबीला, यूं हिम्मत ना हारो। अच्छा ऐसा करती हूँ, आज तुम्हें साथ ही घर ले चलती हूँ, वहां जाकर आराम से बात करेंगे, यहाँ ये सब मुनासिब नहीं। जाओ मुंह धोकर आओ। उन्होंने उसे हाथ से पकड़कर खड़ा किया और किचन से बाहर निकाला और खुद चाय बनाने लगी। शाहवेज, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम नबीला को आज अपने साथ ले जाएं। चाय सबको सर्व करने के बाद जब अलीना भाभी भी अपना कप हाथ में लिए सोफे पर बैठी तो शाहवेज को मुखातिब करते हुए बोला। भाभी, आपका हक है इस पर, लेकिन अगर मैं मना करूं तो आप फील तो नहीं करेंगी? शाहवेज उनके मुखातिब करने पर चौंक गया था, फिर कुछ लम्हे के तवक्कुफ के बाद एहतराम से इनकार कर दिया। मगर क्यों? अलीना भाभी का लहजा तीखा था। शाहवेज के साथ साथ फरहान भी चौंक कर उन्हें देखने लगे। कमरे में यकदम खामोशी छा गई। इट्स ओके शाहवेज, कोई बात नहीं, जब तुम फारिग हो तब ले आना। फरहान ने अलीना को घूर कर देखा और गंभीर माहौल का संजीदा तासुर जाहिर करते हुए मुस्कुरा कर कहा।
آپ مجھے غلط نہ سمجھے پلیز، میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، شاہویز نے گھبرا کر فوراً وضاحت دی۔ ایکچولی بھابھی وجہ صرف اتنی ہے کہ پہلے میں تنہا رہنے کا عادی تھا، مگر اب نبیلہ کے ہونے سے یہ گھر واقعی مجھے گھر لگنے لگا ہے۔ اس کی موجودگی سے مجھے اس گھر میں ایک سکون کا احساس ملتا ہے، اس لیے میں انکار کر گیا تھا، لیکن آپ کو شاید برا لگا ہے، میں معذرت چاہوں گا۔ آپ لے کر جانا چاہتی ہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ الینا بھابھی کا تو حیرت سے منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، وہ کیا سمجھ رہی تھی اور یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا، ان سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ نہیں یار کوئی بات نہیں، جب تمہارا دل چاہے بھیج دینا، فرحان نے ایک بار پھر بات سنبھالی۔ اور دل نہ چاہے تو؟ وہ بے اختیار بول پڑا۔ کیا مطلب؟ الینا بھابھی نے یکدم پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا ایک دن بھی اس گھر میں اکیلا رہوں، تنہا رہتے رہتے بیزار ہو گیا ہوں۔ ہاں البتہ آپ کی اجازت ہو تو میں اور نبیلہ ہم دونوں کبھی کبھار آپ کے گھر رکنے کے لیے آ سکتے ہیں، مگر دونوں ساتھ آئیں گے۔ شاہویز نے آخر کو دل کی بات کہہ دی، پھر دونوں کے مسکراتے چہرے دیکھ کر ہنستے ہوئے سر جھکا لیا۔ کیوں نہیں بھائی، یہ گھر بھی تمہارا ہے اور وہ گھر بھی تمہارا، جب چاہو آؤ۔ فرحان اس کے جذبات سے اتنے متاثر ہوئے کہ جوش سے اسے گلے لگا لیا۔ بالکل، تم جب چاہو آ سکتے ہو، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الینا بھابھی نے بھی مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا، وہ پوری طرح مطمئن ہو گئی تھی۔ اچھا بھائی بہت دیر ہو گئی، صبح بچوں کو اسکول بھی لے کر جانا ہے، اب چلتے ہیں ہم۔ فرحان نے رسٹ واچ پر نگاہ کی تو کھڑے ہو گئی۔ اسی وقت نبیلہ بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی۔ یہ لو بھائی تمہارا انعام، اور میری طرف سے دل سے دعا ہے تمہارے لیے۔ فرحان نے اسے 1000 کے 3 نوٹ نکال کر دیے اور گلے لگا کر پیار دیا۔ اچھا نبیلہ ہم چلتے ہیں اب۔ بھابھی بھی اسے گلے ملی تو اس نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ کیا میں نہیں چل رہی آپ کے ساتھ؟ اس نے تحریر سے انہیں دیکھ کر دبی آواز سے پوچھا تو الینا بھابھی بے اختیار مسکرانے لگی اور انکار میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے خفگی سے انہیں دیکھا اور پھر دونوں بچوں کو پیار کر کے رخصت کیا۔ اس کی میڈ بیمار تھی اور چھٹی پر تھی۔ کچن کے کام نپٹاتے ہوئے اسے بار بار بھابھی کا مسکراتا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ مارے دکھ کے وہ اپنا سارا غصہ برتنوں پر نکال رہی تھی۔ اس نے سارا کام ختم کر لیا تھا مگر اس کا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ رات جب وہ فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو شاہویز کو اپنے انتظار میں جاگتے پایا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ ہاں تمہارا ساتھ چاہیے، تمہارا پیار چاہیے۔ اس نے لو دیتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور شوق لہجے میں اپنا مدعا بیان کیا اور وہ سٹ پٹا سی گئی۔ جی؟ اس کی اس معصوم ادا پر اور حیرت سے پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر شاہویز مانو جان سے ہی چلا گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اپنے برابر بٹھاتے ہوئے بتانے کے لیے الفاظ ترتیب دینے لگا۔ نبیلہ یہ شادی میں نے اپنی پوری رضامندی سے کی ہے اور محبت پانے کے لیے کی ہے۔ شادی کی رات آپ کا دھلا چہرہ دیکھ کر مجھے لگا آپ اس رشتے پر خوش نہیں ہے، اور پھر بعد میں بھی آپ کے سنجیدہ انداز سے میں یہی سمجھا تھا، اس لیے آپ پر زبردستی نہ کرنے کا سوچ کر آپ سے دور ہو گیا تھا۔ وہ بہت نپے تلے انداز میں حقیقت بیان کر رہا تھا۔ نبیلہ اہم کو کی طرح اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے اور اس وقت ہی کیوں وہ اسے پرانی باتیں یاد دلا رہا ہے۔ شاہویز نے اس کے مستعجب انداز کو دیکھا تو جیسے اس کا سوال جان گیا۔ میں نے تمہاری اور الینا بھابھی کی باتیں سن لی تھی، میں چائے کا کہنے کچن میں آیا تھا مگر تمہاری باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نبیلہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، سٹ پٹا گئی اور بے ساختہ نظریں چرا لی۔ شاہویز نے بے ساختہ کہکا لگایا، ارے یار گھبراؤ تو نہیں، تم ایسے بھوکلا رہی ہو جیسے میں تمہیں پھانسی پر چڑھانے والا ہوں۔ شکر کرو میں نے سن لیا، ورنہ زندگی یوں ہی بیت جاتی۔ اس نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے بھی احساس دلایا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ مخموری بھاری لہجہ اس کے حواس سلب کر رہا تھا۔ وہ بدک کر اس سے دور ہوئی اور اس سحر زدہ ماحول سے بچنے کے لیے بے اختیار کہہ بیٹھی، اس رات مجھے لگا کہ آپ کو میرا وہ روپ اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں… اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، جبکہ وہ حیران ہوا۔ اچھا تو یہ بات تھی، ہم دونوں نے عقل مند بننے کے چکر میں بے وقوفوں کو بھی مات دے دی، وہ بے چارگی سے بولا تو نبیلہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ چلو بے وقوفوں کی طرح زندگی شروع کرتے ہیں، پیار محبت سے آغاز کرتے ہیں، کیا پتہ آگے جا کر ہم دونوں عقل مند ہو جائیں۔ اسے خود میں سموتے ہوئے وہ سرشار دکھائی دیا، جبکہ نبیلہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔
اور ساتھ ہی بے حد حیران بھی کہ واقعی کس نے بالکل سچ ہی کہا ہے کہ محبت کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، عمر جتنی بھی گزرتی جائے مگر دل کے تقاضے عمر کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ دل کی خواہشیں بس اپنی تکمیل چاہتی ہیں اور شہویز کی شوخیوں اور جسارتوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس بات پر ایمان لے آئی تھی، شہویز کی سنگت میں اس کا انگ انگ مسکرا اٹھا تھا۔